जब इमाम साहब का देहांत हुआ था उस टाइम पे गांधी जी, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और उन्हें टेलीग्राम से ये मैसेज दिया गया था और उसका उन्होंने रिप्लाई भी किया था। और उसके बाद यहाँ ये जो इमाम साहब को यहाँ पे दफनाने का फैसला गांधी जी का ही था। और इनकी मैयत में उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान इंसान वो भी इस कब्रिस्तान में उनके पैर पड़ चुके हैं। और जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए हिंदुस्तान तो वो भी इमाम साहब की मज़ार पे उनके लिए दुआ करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए इस कब्रिस्तान में गांधी जी भी आए हुए हैं। यानी ये कब्रिस्तान ऐतिहासिक है। उसके साथ साथ में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोगों के पैर इस कब्रिस्तान में पड़ चुके हैं। तो इसकी वजह से इस कब्रिस्तान की अहमियत कुछ अलग होनी चाहिए सरकार की नज़र में। दोस्तों, मेरे ठीक पीछे अहमदाबाद का वो कब्रिस्तान है जिसका नाम है बागे फिरदौस कब्रिस्तान। अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन के पास में आया हुआ है ये कब्रिस्तान। और आसपास में कोई भी यहाँ पर रईसी विस्तार नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है और कोई बस्ती यहाँ पर बस्ती नहीं है। पूरा एक जंगल दिखाई पड़ेगा आपको, ग्रीनरी दिखाई देगी। रेलवे स्टेशन के पास में इसको बिल्कुल जोड़ा गया है। एक समय ये भी था कि रेलवे ने इसको जो है अपनी आगोज़ में लेना चाहा कि इस कब्रिस्तान को जो है तोड़कर रेलवे स्टेशन को बड़ा किया जाए, लेकिन जब इस बात का पता चला रेलवे को तो रेलवे ने जो है अपने कदम पीछे हटाए। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर शेख, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। ठीक, हम बताएंगे आपको इस कब्रिस्तान के बारे में कि इस कब्रिस्तान में एक जो है आज़ादी की लड़ाई के अंदर लड़ने वाले गांधी जी के साथ में रहने वाले इमाम साहब जो हर वक्त गांधी जी के साथ में रहते थे, गांधी आश्रम के सामने उनकी मंजिल भी बनाई गई है गांधी जी के द्वारा। उन्हीं की कब्र यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। उन्हें यहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया था। तब सरदार भाई वल्लभ पटेल खुद यहाँ पर पहुँचे थे। गांधी जी ने उन्हें ख़त लिखकर ये खबर दी थी कि उनकी तबीयत बहुत ही नाजुक है, आप जल्द से जल्द अहमदाबाद पहुँचे। उस समय पर गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में थे। तो चलते हैं अंदर उनके मज़ार पे क्या कुछ हकीकत है और उनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। कब्रिस्तान में कब्रें आपने बहुत सी देखी होगी, लेकिन कब्रिस्तान के ऊपर लगा हुआ ये फ्लैग शायद ये पहली बार आप लोग देख रहे होंगे। आज हमारी टीम जो पहुंची है साबरमती रेलवे स्टेशन के पास में आया हुआ बागे फिरदौस कब्रिस्तान में, जहां पर पुरानी कब्रों की अगर हम बात करें तो गांधी जी के समय के हज़रत इमाम अब्दुल कादर साहब की कब्र भी यहाँ पर है। और ये वो क्रांतिकारी है जो आज़ादी के समय पर गांधी जी के साथ में रहा करते थे, उनकी साथ की और देश की जो है लड़ाई के अंदर इनकी मौजूदगी रहती थी। गांधी जी के काफ़ी करीबी माने जाते थे हज़रत इमाम अब्दुल कादर साहब, जिनका गांधी आश्रम के सामने आज भी मकान मौजूद है। ये मज़ार के जो है काफ़ी जो है अहमदाबाद के रहवासी है जिनको पता भी नहीं होगा कि जो ऐसे क्रांतिवीर है जिनकी मज़ार अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन के पास में आए हुए बागे फिरदौस कब्रिस्तान में आई हुई है। दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि शहर अहमदाबाद के अंदर तो कब्रिस्तान हो या शमशान हो, विकास की अगर बात की जाए तो आज शमशान में भी जो है विकास नज़र आता है और कब्रिस्तान में भी कहीं जो ऐसे कब्रिस्तान है जहां पर फैसिलिटीज़ और विकास नज़र आता है। ये पुरानी जो कब्र है और ऐतिहासिक है, ये एक मिसाल है बागे फिरदौस कब्रिस्तान की कि यहाँ पर हज़रत इमाम अब्दुल कादर साहब का मज़ार है। उसके अलावा कहीं जो है रिश्तेदार साबरमती में रहने परिवार वालों के अहलो असबाब रहते हैं, उन तमाम की कब्रें यहाँ पर आई हुई है। काफ़ी बड़ा ये कब्रिस्तान है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ पर इन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा है। सरकारों के नुमाइंदे जो जीत कर तो आते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनके वादे जो है वो पूरे नहीं कर पाते हैं। और वादे जो पूरे कर अगर होते तो इस कब्रिस्तान की शक्ल सूरत इस तरह की ना होती, एक अलग तरह की जो है शक्ल देख सकते थे हम।
ये सड़क की अगर हम बात करें तो 20 साल पहले ये जो है ब्लॉक वाली सड़क बनाई गई है। वो भी इस सड़क बनने का रीज़न ये था कि यहाँ पर हज़रत इमाम अब्दुल कादिर साहब की मज़ार है। उसके चलते यहाँ पर 20 साल पहले रफ़ीक शेख काउंसिलर जिन्होंने इस सड़क के लिए बजट दिया था। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अगर पोल की बात करें हम लोगों की लाइट के, तो वो भी काफ़ी कम है। 2 दिन के बाद महज यहाँ पर शब बारात का त्यौहार आने वाला है। कहा जाता है कि साल में एक त्यौहार ऐसा आता है जो मरहूमीन की जिसे ईद कहा जाता है, वो त्यौहार के बीच ये कब्रिस्तान जो है वीरान पड़ा है। ये कब्रें और ये कब्रों में रहने वाली रूहें उन तमाम पॉलिटिशियनों से सवाल करती है कि आज कहाँ हैं वो लोग जिन्हें ये कभी वोट दिया करते थे, जिन्हें कभी चुन के लाया करते थे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस शेख जो प्रेसिडेंट है, इस कब्रिस्तान के ट्रस्टी है। ये तमाम देखभाल इन लोग साथ में मिलकर करते हैं, इनकी टीम करती है। इनसे हम सवाल पूछेंगे क्या कुछ यहाँ की समस्याएं और यहाँ पर क्या कुछ इनको इन कामों में विकास के लिए क्या हालाकियाँ पड़ती है। चलते मेरा नाम यूनुस है, यूनुस शेख। मैं यहाँ कब्रिस्तान में बचपन से आता जाता हूँ, देख रहा हूँ जिस तरह से और दूसरी जगह लोग नेता ध्यान देते हैं। यहाँ के नेता जो भी हैं या कॉरपोरेटर हैं या एमएलए हैं, वो लोगों ने आज तक कभी इस कब्रिस्तान के बारे में कभी यहाँ पे देख रेख या कोई ध्यान रखने का कोई काम नहीं किया है। और जो म्यूनसिपाल्टी से सरकार की तरफ से कॉरपोरेटर के बजट से जो यहाँ पे बाकड़े या स्ट्रीट लाइट जो लगते हैं वो यहाँ पुराने लगे हुए हैं काफ़ी सालों से, जो 8-10 पोल लगे हुए हैं। और हमारे पास दूसरा एक कच्चा रास्ता था, उसको हमने पक्का बना दिया है। उसके पास काफ़ी अंधेरा रहता है, वो उस तरफ की कब्रों पे जाने में हमारे जैसे त्यौहार आ गया 2 दिन बाद, तो उसमें हमको अपनी तरफ से इसमें लाइटों का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो मेरी यही और भी यहाँ पे परेशानियाँ तो काफ़ी है, जो बैठने के लिए बाकड़ों की सुविधा नहीं है। ये भी काफ़ी साल 8-10 साल पहले यहाँ पे 1-2 बाकड़े मिले थे तो वो लगे हुए हैं, और बाकी आज तक कभी कोई कॉरपोरेटरों ने यहाँ के इतने सालों में कई कॉरपोरेटर आए, कई कॉरपोरेटर बदले, लेकिन यहाँ पे आके किसी ने भी इसके बारे में इस कब्रिस्तान के हाल नहीं देखे और ना उनके बजट से कोई चीज़ देने की कोशिश की गई है। ये बाकड़ों के बारे में हम बता दें कि एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे कि जो लोग अगर यहाँ पर काम करते हैं, ऐसे कई कब्रिस्तान ऐसे कई शमशान है, तो उनका नाम जरूर दिखाया जाए कि ये श्रीमती पूनम वाजपेयी ने 2014-15 के बजट में यहाँ पर जो है इनको सुविधा के लिए बाकड़े दिए गए थे। आज इस कब्रिस्तान की हालत ये है कि काउंसिलरों के बजट में से आती है डस्टबिन है, वो जाती कहाँ है। इस कब्रिस्तान में एक भी डस्टबिन जो है काउंसिलर बजट की यहाँ मौजूद नहीं है। और कचरा जो है यहाँ पर इतना सारा जो झाड़ पोर पेड़ों का जो कचरा घिरता है, उस कचरे को उठाने के लिए इनके पास डस्टबिन भी मौजूद नहीं है। उसको पीछे जो हिस्सा है नाली वाला, वहाँ पर ले जाके कचरे को जलाया जाता है। तो डस्टबिन के लिए भी आपके पास कोई सुविधा नहीं है। डस्टबिन भी यहाँ पे नहीं है और ना ही बैठने के लिए बाकड़े, एक बाकड़े के सिवा और दूसरा हमारे पास कोई बाकड़ा नहीं है। तो और लाइट की सबसे ज़्यादा परेशानी है। लाइट अगर जो स्ट्रीट लाइट लग जाती तो हम लोगों को काफ़ी राहत रहती। मैं यहाँ के कॉरपोरेटर जो भी हैं या एमएलए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब आपके बजट से जो भी आप देना चाहें यहाँ पे आके देखें यहाँ क्या ज़रूरत है, क्या हमारी परेशानी है। वो लोग अगर जो आके देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे जो सरकारी सुविधाएं मिलती है उससे हम लोग वंचित हैं और हम लोगों को ये सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो सरकार की तरफ से मिल रही है। 2 बाकड़े तो सही हालत में ठीक ठाक में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस बाकड़े को अगर दिखाया जाए तो ये कई साल पहले दिया होगा, लेकिन इसकी सूरत और शक्ल अब बदल चुकी है। और उसके बाद कई काउंसिलर आए और कई काउंसिलर चले गए, लेकिन यहाँ के विकास के लिए किसी को जो है ध्यान नहीं पड़ा। अगर ध्यान में आया भी होगा तो यहाँ के विकास के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और कोई काउंसिलर सामने चल के यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ कि हम जो है इस कब्रिस्तान को बजट के माध्यम से ये कुछ सुविधाएं मुहैया करेंगे, सुविधाएं देना चाहेंगे। सीधा मैं अब आपको इस बोर्ड की तरफ ले जा रहा हूँ कि ये सिर्फ आप पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत काफ़ी एक ये सिर्फ एक गांधी जी की
150वीं जन्म जयंती के अवसर पे दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में गांधी जी के साथ इमाम साहब अब्दुल कादर बावजीर मजार शरीफ यहाँ पर आया हुआ है, जो बागे फिरदौस कब्रिस्तान में है। उनको यहाँ दफन विधि करने में आई। जब ये अब ताज्जुब की बात यह है कि जब ये लेख दिव्य भास्कर एक पत्रिका है जो रोज़ाना डेली अखबार है, उसमें दैनिक भास्कर में खबर छपती है तो पॉलिटिशियन दौड़ते हैं, यहाँ पर जो है तख्तियाँ लगती है, ये सड़कें बनती हैं। ये हाल है गुजरात की राजनीति का, और ये भी काफ़ी साल पहले की बात है। ये कितने साल पहले सड़क बनी होगी? ये तो अभी 4-5 साल पहले वो धीमन भाई बढ़िया जो इमाम मंजिल जो संभालते हैं, ये उन्होंने अपने खर्चे से ये रास्ता इमाम गांधी जी की जन्म जयंती पर 300 फुट का रास्ता उन्होंने अपने खर्चे से बनवा के दिया था जी। और मैं बता दूं कि धीमन भाई ना काउंसिलर है ना कोई विधायक है। धीमन भाई जो है गांधी आश्रम में भी सेवा दे रहे हैं वो, तो वो कोई विधायक काउंसिलर नहीं, वो कोई सरकारी इस तरह के कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। इमाम साहब की जो उनका गांधी आश्रम के सामने आया हुआ उनका एक मकान जो वहाँ पे वो रहते थे, और उनका पूरा इतिहास वहाँ पे मौजूद है। वो जो धीमन भाई बढ़िया, वो वहाँ पे संभालते हैं, और यहाँ पे उन्होंने आके ये रास्ते का खर्चा उन्होंने अपनी खुद करके अपने तरफ से उन्होंने ये रास्ता बनवाया था। चलिए अब हम आपको ये इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, और वो हमें यूनुस भाई दे सकते हैं कि यहाँ पर इमाम साहब की कब्र है वो कैसे पता चला। तो इमाम साहब बाबा की यहाँ पर जो है मज़ार है, कब्र है, किस तरह से पता चला, उसका पूरा जो है सच हमें यूनुस भाई से पता चलेगा कि क्या कुछ हकीकत थी, कैसे आप लोगों को पता चला कि मज़ार यहाँ पर है। इमाम साहब की मज़ार यहाँ पे है साबरमती बागे फिरदौस कब्रिस्तान में। इस बात का किसी को जानकारी नहीं थी। ये तो 2002 के बाद 2003 में शायद धीमन भाई बढ़िया जो इमाम मंजिल पूरा संभालते हैं, वो इमाम मंजिल उन्हीं के हैंडलिंग में है। तो धीमन भाई बढ़िया इमाम साहब के बारे में सब कुछ उनको इतिहास पता था, लेकिन इमाम साहब की कब्र कहाँ है वो उन्हें नहीं पता था। तो वो सारे अहमदाबाद की सारे कब्रिस्तानों में वो जाके इमाम साहब के मज़ार को ढूंढते थे, लेकिन उसके बाद उनको किसी तरह पता चला कि साबरमती में भी एक कब्रिस्तान है। तो उन्होंने यहाँ आके जब देखा, ढूंढा, तो तब उनको पता चला कि इमाम साहब की कब्र यहाँ पे इस कब्रिस्तान में मौजूद है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उस वक्त के हमारे जो मस्जिद और कब्रिस्तान जो ट्रस्ट है उसके प्रेसिडेंट जो थे कारी शमसुद्दीन साहब, ये जिनकी मज़ार है, धीमन भाई बढ़िया और कारी शमसुद्दीन साहब, इन लोगों की मेहनत से ये सब चीज़ें सामने आई और लोगों को पता चला कि इमाम साहब की कब्र यहाँ इस कब्रिस्तान में मौजूद है। लेकिन उसके बाद सबको पता चला, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का यहाँ पे कोई इतने बड़े इंसान की कब्र यहाँ पे है, तो उसके बारे में सरकारी तरफ से अगर जो कोई ध्यान दिया जाना चाहिए वो किसी ने नहीं दिया अभी तक। तो पिछले दिनों मुस्लिम ऑफ गुजरात चैनल पे आपने खबरें देखी होगी कि जुहापुरा कब्रिस्तान पिछले समय में क्या हालत थी। आज भी आप मुस्लिम ऑफ गुजरात की चैनल का पेज आप ओपन कीजिएगा तो खबर आपको मिलेगी कि जुहापुरा कब्रिस्तान को किस तरह से वहाँ के आगेवानों ने जो है मिलकर काउंसिलर से काम लिया, और काम लेने के बाद उस कब्रिस्तान की शक्ल सूरत को बदला गया। हम चाहेंगे यहाँ के आगेवान जो है मेहनत तो करते हैं, जो है रजुआतें भी करते हैं। आज ये इनका एक डेलीगेशन है, ये लोग तमाम आज जो विरोध पक्ष के नेता शहजाद खान के पास पहुँचे, क्या कुछ उन्हें वहाँ से आश्वासन मिला उसके बारे में हम बात करें। उन्होंने हमें आश्वासन ये दिया कि आपको जो ज़रूरत है कब्रिस्तान में तो वो मुताबिक हम इंशाल्लाह कर देंगे। जैसे डस्टबिन है, बैठने की कुर्सी है, लाइटिंग है, या और कुछ जो ज़रूरत होगी वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। आज शहजाद खान भाई पठान से मुलाकात करके आए हम। और कुछ उन्होंने यहाँ के दौरे के लिए कुछ कहा, विजिट पे आने वाले? हाँ, उन्होंने दौरे के बारे में बोला, इंशाल्लाह बोला अगर इतवार के दिन जागने की जो रात है अपनी सभी बारात, उस टाइम अगर मेरे को टाइम मिलता है तो आता हूँ, नहीं तो
उसके एक दिन बाद उसके 1-2 दिन बाद में मुलाकात के लिए आएंगे। जी। तो शहजाद खान ने आश्वासन दिया हुआ है इन्हें डस्टबिन यहाँ पर जो है मिल जाएगी और जो है हम इलेक्ट्रिक जो पोल लगाने हैं उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे जाहिद भाई और हमारे प्रमुख कब्रिस्तान के जो प्रमुख हैं उन्होंने अभी जो स्पीच दी वो हिसाब से हमको ये कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और काफ़ी लोगों को इसमें लाना भी है। चलिए, तो ये खिदमत गुजार यहाँ पर हैं और आज शहजाद खान के पास पहुँचे थे। इनका तमाम लोगों का एक डेलीगेशन मिलकर गया था और यहाँ के जो है डस्टबिनों के लिए और इलेक्ट्रिक पोल के लिए भी रजूआत कर दी गई है। आने वाले दिनों में हम तमाम काउंसिलरों से ये आह्वान करते हैं कि आइए इस कब्रिस्तान की मुलाकात लीजिए। शहजाद खान पठान जो विरोध पक्ष के नेता हैं, इन तमाम लोगों के साथ साथ कई ऐसे काउंसिलर हैं जो चुन के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर यहाँ पर जो चुनकर तो आए हैं, लेकिन ये वो जगह है यहाँ धर्म को नहीं देखा जाता, यहाँ जाति को नहीं देखा जाता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मानवता को देखी जाती है। इसी एक मिसाल जो है मानवता की जुहापुरा के कब्रिस्तान में भी देखी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक की तरफ से बजट दिया गया था गजेफों का और वहाँ पर जो है बैठक व्यवस्था दी गई थी। मुमकिन है आने वाले दिनों में यहाँ के चारों काउंसिलर, यहाँ के विधायक इस कब्रिस्तान में अब अपना बजट दें और इसके कब्रिस्तान को सुधार पे लाया जाए। इसके विकास के लिए यहाँ के जो काउंसिलर हैं चारों चार और विधायक ये तमाम मिलकर यहाँ के कब्रिस्तान और पास ही में आई हुई जामा मस्जिद, इन दोनों के विकास के लिए भी देखा जाए। जामा मस्जिद ऐतिहासिक इमारत है, तो वो भी हेरिटेज इमारतों में आती है और साथ साथ में कब्रिस्तान, अगर इन दोनों को सुधार पे लाया जाए तो अहमदाबाद की शक्ल सूरत में जान डाल सकते हैं, जान फूंक सकते हैं। ये वही सड़क है जहाँ से एक बड़ा सा नरेंद्र मोदी के नाम पे वर्ल्ड फेमस और वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है स्टेडियम बनाया गया है और उसी सड़क से ये सड़क भी गुजरती है जहाँ पर बागे फिरदौस कब्रिस्तान आया हुआ है। तो इमाम साहब की जब देहांत हुआ था और ये इन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर मौजूद थे। इसी जगह पर जब इन्हें यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जा रहा था और उस समय पर जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। उस समय की क्या कुछ हकीकत थी, हम यूनुस भाई से जानेंगे। ये इमाम साहब का जब इंतकाल हुआ उस समय जो भी मतलब इमाम मंजिल में जो इसके दस्तावेज मौजूद हैं उससे ये जानकारी मिली कि जब इमाम साहब का देहांत हुआ था उस टाइम पे गांधी जी, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और उन्हें टेलीग्राम से ये मैसेज दिया गया था और उसका उन्होंने रिप्लाई भी किया था और उसके बाद यहाँ ये जो इमाम साहब को यहाँ पे दफनाने का फैसला गांधी जी का ही था और इनकी मैयत में उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान इंसान वो भी इस कब्रिस्तान में उनके पैर पड़ चुके हैं और जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए हिंदुस्तान तो वो भी इमाम साहब की मज़ार पे उनके लिए दुआ करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए इस कब्रिस्तान में गांधी जी भी आए हुए हैं। यानी ये कब्रिस्तान ऐतिहासिक है, उसके साथ साथ में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोगों के पैर इस कब्रिस्तान में पड़ चुके हैं। तो इसकी वजह से इस कब्रिस्तान की अहमियत कुछ अलग होनी चाहिए सरकार की नज़र में। सुना आपने जिस तरह से ये ऐतिहासिक कब्रिस्तान के बारे में, कहीं अहमदाबाद के लोग ऐसे होंगे, गुजरात में बसने वाले लोग ऐसे होंगे जिन्हें आज तक ये खबर नहीं कि इमाम अब्दुल कादिर साहब की जो है मज़ार कहाँ पर आई हुई है और इन्हें कहाँ पर जो है इनके दफनाया गया था। ये ऐतिहासिक खबरों के साथ साथ आज तमाम उन पॉलिटिशियनों को ये होना चाहिए अपने आप में कि आज़ादी के लड़वैये यहाँ पर जो है आराम फरमा रहे हैं, तो उसके बाद जो जीत कर आते हैं चुनावों में, चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन वो कब्रिस्तान हो या शमशान हो, इस को एक नज़र से देखना चाहिए, मानवता की नज़र से देखकर यहाँ के विकास के लिए सोचना चाहिए। महज 2 दिन रह चुके हैं शब बारात को और शब बारात की तैयारी में यूनुस भाई और उनकी टीम लगी हुई है। साफ़ सफाई ये लोग कर रहे हैं। डस्टबिन फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन शहजाद खान ने इन्हें जो है आश्वासन दिया है कि वो डस्टबिन और इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर उन्हें मुहैया करार दे सकते हैं। ये जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर ईदगाह भी है जहाँ पर नमाजी लोग आते हैं और नमाज
पड़ते। ये तमाम सुविधाओं को देखा जाए तो इस कब्रिस्तान को जो है बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जा सकता है। वक़्फ़ के बारे में अगर हम बात करें तो वक़्फ़ इसे किस तरह से देखता है इस कब्रिस्तान को? वक़्फ़ बोर्ड में तो बस हमारा मतलब जो कुछ भी है यहाँ का ट्रस्ट के हिसाब से हर साल ऑडिट करवाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट वहाँ पहुँचा दी जाती है ऑडिटर द्वारा। तो वक़्फ़ में ये पता है कि नहीं इतनी ऐतिहासिक कब्रें यहाँ पर है? वक़्फ़ बोर्ड में तो सब सारे गुजरात के सारे कब्रिस्तानों की जानकारी है, तो यहाँ की भी जानकारी वहाँ होगी, लेकिन बात यह है कि उसको ध्यान दे कौन। अगर जो ध्यान देते तो वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से कोई भी आता यहाँ पे, लेकिन आज तक कभी किसी ने कोई, इतने साल से मैं देख रहा हूँ उतने साल से अभी तक तो कोई नहीं आया है। आपकी तरफ से कोई गए वक़्फ़ बोर्ड में इसके लिए रजूआत करने इस कब्रिस्तान के लिए? इसके बारे में हमने वहाँ से पूछा था, बात की थी एक बार जाके एक दो बार जाके वक़्फ़ बोर्ड में बात की थी कि हमारे इस कब्रिस्तान ये इतना पुराना है और इतना पुराना है और इसमें ये सब खर्चे हैं, तो उन्होंने हमको उसके बारे में यही जवाब दिया था कि वक़्फ़ बोर्ड से इसमें कोई हेल्प नहीं मिल सकती है। ऐसा कहा था। हाँ जी। चलिए, अब जब देर आए दुरुस्त आए, आप लोगों को जागरूक हुए हैं और जागरूकता से आपके इतना कुछ तो हुआ है। आने वाले दिनों में ये मुमकिन है और दुआएं ये वीडियो देखने वाले कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि इसके विकास के लिए तमाम पॉलिटिशियनों को एकजुट होकर इस कब्रिस्तान का विकास करना चाहिए और लोगों के साथ मिलकर इन जो खिदमत गुजार है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसके विकास को अच्छी तरह से देखना चाहिए। अब ये आने वाले दिनों में ही मुमकिन हो पाएगा कि किस तरह से बागे फिरदौस कब्रिस्तान की शक्ल सूरत को बदला जाएगा। यहाँ कोई रहने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं मांग रहे, लेकिन यहाँ जो मरहूमिन है इनके असबाब हैं और जो क्रांतिकारी यहाँ पर इमाम अब्दुल कादर साहब की कब्र आई हुई है, मज़ार आई हुई है, उन तमाम जो है ये तमाम लोगों को जोड़े तो एक ऐतिहासिक ये जगह हैं जिसको हिस्ट्री में लिया गया है। और हिस्ट्री अगर देखी जाए तो हिस्ट्री में इनके बहुत से जो है योगदान रहे हैं, तो ऐसे समय पर उन्हें कभी भी भूला नहीं जा सकता। ये देश के लिए भी दुखनीय घटना है। अगर तमाम पॉलिटिशियन इसके काम के लिए आगे आते हैं बागे फिरदौस कब्रिस्तान के लिए, तो उनकी दुआएं आप सबको मिलेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।